नाथ द्वारा एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़, 6 शातिर गिरफ्तार, 1 बाल अपचारी डिटेन। नाथ द्वारा राजसमंद जिले की श्रीनाथजी थाना पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने एस्कॉर्ट सर्विस लड़कियां उपलब्ध कराने के नाम पर देश भर के लोगों को अपना शिकार बनाने वाले एक शातिर गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक बाल अपचारी नाबालिग को डिटेन किया गया है। पकड़े गए सभी आरोपी डूंगरपुर जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में मोबाइल, एटीएम कार्ड, सिम कार्ड और एक लग्जरी कार समेत नकदी बरामद की है। मुखबिर की सूचना पर फ्लैट में दी दबिश। श्रीनाथजी थानाधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से पुख्ता सूचना मिली थी कि पावटी बाग स्थित सिद्धि विनायक कॉम्प्लेक्स के एक फ्लैट में कुछ युवक संदिग्ध साइबर गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। सूचना की गंभीरता को देखते हुए थानाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मय जाप्ता फ्लैट पर अचानक दबिश दी। पुलिस को वहां से आसपुर डूंगरपुर निवासी 7 युवक संदिग्ध हालत में ऑनलाइन धोखाधड़ी करते हुए मिले। ठगी का तरीका, लोकलाज का उठाते थे फायदा। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि ये गैंग बेहद शातिर तरीके से ठगी को अंजाम देता था। फर्जी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन, आरोपी लोकेंटो.com का लिंक, लोकेंटो.com और कॉलजिन एस्कॉर्ट सर्विसेज, कॉलजिन एस्कॉर्ट सर्विस जैसी वेबसाइट्स पर लड़कियों की फर्जी प्रोफाइल बनाकर अपने मोबाइल नंबर रजिस्टर करते थे। मोटा कमीशन और बुकिंग चार्ज। जब कोई ग्राहक इन नंबरों पर संपर्क करता तो आरोपी उसे लड़कियों की विभिन्न तस्वीरें भेजकर झांसे में लेते थे। इसके बाद सर्विस चार्ज, रूम बुकिंग और सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर मोटी रकम ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लेते थे। नंबर ब्लॉक करना। जैसे ही पैसे आरोपियों के खातों में ट्रांसफर होते वे पीड़ित का नंबर ब्लॉक कर देते थे। शिकायत न होने का फायदा। ठगी का शिकार होने के बाद पीड़ित व्यक्ति समाज में बदनामी और लोकलाज के डर से पुलिस में शिकायत दर्ज कराने से कतराता था, जिसका फायदा उठाकर यह गैंग लंबे समय से सक्रिय था। 500 रुपीज अग्रिम अनुसंधान जारी। इस पूरी कार्रवाई में श्रीनाथजी थाना स्टाफ का विशेष सहयोग रहा। मामले की गंभीरता और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बड़े नेटवर्क को देखते हुए अब अग्रिम अनुसंधान साइबर थाना पुलिस प्रभारी आरपीएस दुर्गा प्रसाद दाधीच द्वारा किया जा रहा है। थानाधिकारी विक्रम सिंह व उनकी टीम आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ कर रही है, जिससे देश भर में की गई अन्य ठगी की वारदातों और इनके बैंक खातों के राज खुलने की पूरी संभावना है। इसमें ऑपरेशन म्यूल हंटर के तहत पुलिस थाना श्रीनाथ जी द्वारा कार्रवाई की गई। उच्च अधिकारियों द्वारा अवगत करवाया गया था कि कुछ असामाजिक गतिविधियां हो रही है और कुछ मकान जो थे जो खाली पड़े थे उनका भी एक सर्वे चल रहा था। तो उस दौरान ज्ञात हुआ कि सिद्धि विनायक कॉम्प्लेक्स है, वहां पर कुछ लड़के रह रहे हैं। तो इसके बारे में गोपनीय तरीके से जानकारी इकट्ठी की तो जानकारी में सामने आया कि कुछ लड़के वहां पर लोकेंटो, कॉलिन एवं बहुत सी अलग अलग खाते इन्होंने खोलकर वेबसाइट पर रजिस्टर करवा रखे हैं। ग्राहकों को भेजकर ग्राहकों से को लड़कियां सप्लाई के नाम से ये साइट्स ऑपरेट कर रहे थे। तो कस्टमर्स जो दूर दराज के हैं उनको ये बताते हैं कि भाई हम सप्लाई कर देंगे जो लड़की चाहिए आपको, और उसके पश्चात होटल का चार्ज, लड़की के लिए जो फीस मांगते थे वो सुरक्षा के नाम पर ऐसे करके बड़ा अमाउंट मांगते थे। और फिर उसके बाद में जब वो कस्टमर को झांसे में आ जाता था तो उससे वो 50% एडवांस में ले लेते थे। जब पैसा इनके अकाउंट में आ जाता था उसके बाद में ये सिम को ब्लॉक कर देते या उस कस्टमर को उसका फोन नहीं उठाते थे। चूंकि ये गलत और अनैतिक कार्य है तो थाने के पास कोई शिकायत भी नहीं पहुंचती थी और लोग दूर दराज के होते थे। तो श्रीनाथ जी थाने में जब सूचना प्राप्त हुई थी, सूचना पर पूरी टीम गई थी, सभी को एक्टिवेट किया गया था और इनको दस्तयाब किया गया। 6 लड़के जगदीश, गौतम, मणिलाल, पीयूष, राहुल, प्रकाश, ये जो 6 लड़के हैं इनको अरेस्ट किया गया था। एक नाबालिग भी था, उसको दस्तयाब किया गया और इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हमें उनके पास से 36 सिम कार्ड मिले हैं, 17 एटीएम कार्ड मिले हैं, 2 चेकबुकें, 21,500 रुपए नकद, 17 फोन एवं अन्य सामान मिला है। साथ में एक टाटा पंच कार भी जिससे ये आने जाने का काम करते थे। ये सभी डूंगरपुर जिले के रहने वाले हैं और वहां के आसपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। आसपुर एवं दोवड़ा एक ही स्थान के रहने वाले हैं, आसपास में और कनेक्टेड है और ये ग्रुप में ये कार्य करते हैं। जैसे इनके पास कैश है, कोई इनके झांसे में आ जाता था, कोई कस्टमर इनके झांसे में आता था तो वो पैसे को तुरंत ही ट्रांसफर कर देते थे। सिम के बारे में जो पूछताछ की गई थी तो सिम के बारे में ये जानकारी प्राप्त हुई कि जैसे ही सिम को ब्लॉक किया वो सिम को तोड़ के फेंक
देते थे और नई सिम को लेते। क्योंकि एक सिम को 2-3-4 बार यूज करते, उसके बाद उसको लोकेट करने का ट्राई करते तो उनकी लोकेशन आ जाती, इसलिए उस सिम को उपयोग में नहीं लेते। जो पैसा ट्रांसफर भी है, अभी तक जानकारी में आया कि फर्जी खाते खुलवाकर उसमें पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, कुछ अपने वॉलेट में ले रहे थे, तो इसलिए पैसा की रिकवरी कम है। अकाउंट में या जो फर्जी अकाउंट खुलवाते हैं, तो वैसे वो ऑपरेशन म्यूल अंडर में चल रहा है, तो उनके अकाउंट में आता है, और जो मान लीजिए किसी बैंक के अकाउंट में आया तो तुरंत एटीएम से निकाल के लिए आते हैं, जो इनके पास एटीएम मिले हैं उसका भरपूर उपयोग करते हैं, कुछ इनके वॉलेट भी बने हुए हैं। ये धार्मिक नगरी है, धर्म के नाम